जो चीज़ें आप डेली बेसिस पे प्रिपेयर करें, उनको आप इवनिंग में रिवाइज़ करें। हर एक बच्चे को पास करवाना इस वीडियो का मकसद है, चाहे वो बिलो एवरेज है, चाहे वो एवरेज है, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता है। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आपने मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 8 से 10 आपकी एक्सरसाइज़ेज़ वाले होंगे। आप चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लिया करें। और फाइनली टाइम निकाल के आपके लिए ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगी, आपने वहाँ से व्हाट्सएप पे चले जाना है। ऐसे लगेगा मुझे कुछ नहीं आता है, ऐसे लगेगा कि मेरी सारी चीज़ें मिक्स हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास भी टाइम तो अब कम ही बचा हुआ है। और बहुत सारे बच्चों के कहने के बाद फाइनली टाइम निकाल के आपके लिए ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक गेटवे मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप केमिस्ट्री के पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। स्टूडेंट्स, 2 ऐसी वीडियोस दे रही हूँ कि जिन 2 वीडियोस को देखते हुए सिर्फ ये 2 वीडियोस आपने देखनी है, और इन दोनों वीडियोस से इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं है, या सिर्फ मीडियोकर्स के लिए नहीं है, सिर्फ बिलो एवरेज बच्चों के लिए नहीं है, ये हर तरह के बच्चों के लिए है। हर एक बच्चे को पास करवाना इस वीडियो का मकसद है, चाहे वो बिलो एवरेज है, चाहे वो एवरेज है, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता है। हर बच्चे को पास करवाना इस वीडियो का मकसद है। और इसके लिए आपको चाहिए 4 दिन। स्टूडेंट्स, वैसे तो 2 दिन का प्लान मैं शेयर कर रही होती हूँ। नॉर्मली 2 दिन में भी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, लेकिन 4 दिन का इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा-सा केमिस्ट्री को बच्चे मुश्किल समझते हैं, इस वजह से। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि आपने किस तरीके से 4 दिनों में प्रिपरेशन करनी है। फिर हम देखेंगे कि प्रिपेयर आखिर किन चैप्टर्स को करना है। और एंड में चलते हुए हम देखेंगे कि कैसे आप एक दिन में अपने टाइम की पार्टीशन करेंगे, अपने टाइम को डिवाइड करेंगे, ताकि आप अपना टाइम कहीं भी वेस्ट ना होने। और स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है जो कि आपकी गेस्ट पेपर की है, और उसके अंदर चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, हर चीज़ बताई गई है। उस वीडियो को मैं यहाँ एंड में अटैच करूँगी। आपने उस वीडियो को लाज़मी तौर पे देख के चीज़ों को मार्क करना है, और स्टूडेंट्स आपने उसमें पूरा दिन ज़ाया नहीं करना। आपने अपनी बुक को साथ खोल कर बैठना है, पेज नंबर्स बताए गए हैं, आंसर्स किस पेज पे हैं ये बताया गया है, सिर्फ आपने चीज़ों को मार्क करना है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टूडेंट्स देखते हैं कि केमिस्ट्री के ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं कि जिनको आप लोग प्रिपेयर करें और जिनसे आप मार्क्स मैक्सिमम ले पाएँ। स्टूडेंट्स, अगर तो मैं आपको बिलो एवरेज वाले बच्चों को बताऊं कि जिन्होंने अभी कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, तो बहुत ही शॉर्ट सी चीज बता रही हूँ कि स्टूडेंट्स आपने सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, 4 है और 6 है। अब ये 5 चैप्टर्स हो गए हैं, लेकिन इनमें से सेकंड चैप्टर के आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तकरीबन कोई 20 से 25 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उनको मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया है। वो सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, और बाकी 4 चैप्टर्स को आपने एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग हर चीज़ के लिए करना है। स्टूडेंट्स, मसला ज़्यादा बच्चों को आता है एमसीक्यू में कि एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाए। पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू तो ऑब्वियसली मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी, लेकिन बाकी के एमसीक्यू आपने अपनी बुक की एक्सरसाइज में दिए हुए एमसीक्यू को प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, 17 टोटल एमसीक्यू होंगे, और बहुत 8 से 10 आपकी एक्सरसाइजेस वाले होंगे। यानी हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू तकरीबन एक्सरसाइज का आ रहा होगा। बाकी के जो बाकी के जो 6 से 7 एमसीक्यू हैं, वो उसके लिए आपको मैं पास्ट पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगी, आपने उनको देख लेना है। अब ये वो बच्चे थे जो कि सिर्फ अभी पास होना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं आता। उन्होंने 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू के लिए, और एक चैप्टर को करना है शॉर्ट और एमसीक्यू के लिए। लेकिन ऑब्वियसली सब बच्चे तो इस तरह के मार्क्स नहीं लेना चाहते, या सब बच्चों की तो अभी जीरो प्रिपरेशन नहीं है। जिन बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन है, वो क्या करें, तो वो भी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, गौर से ये बात सुनिए आपने, अगर तो आपको न्यूमेरिकल्स पसंद हैं, तो इन 4 चैप्टर्स के साथ आपने चैप्टर नंबर 8 और 11 को प्रिपेयर करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल्स पसंद नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 से भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 से,
अगर आपको न्यूमेरिकल्स पसंद नहीं है तो फिर आपने 8, 11 की जगह 5 और 7 को प्रिपेयर करना है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि क्या आप इसको करना चाहते हैं या इसको करना चाहते हैं। और ये तकरीबन वो बच्चे हो जाएंगे जो कि 70 तक मार्क्स लेना चाहते हैं, 65 टू 70 के दरमियान में। और इसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास कोई एक्स्ट्रा लॉन्ग पेयर प्रिपेयर नहीं होगा, लेकिन वो बच्चे जो कि मैक्सिमम मार्क्स 100% तक जाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि कोई रिस्क ना हो, तो वो प्रिपेयर करेंगे 1, 3, 4, 6, 8, 11, 5, 7 इन चैप्टर्स को वो प्रिपेयर करेंगे। और एक चैप्टर 2 की जगह मैं आपको कोई और करवा दूंगी जो कि 9 हो सकता है या फिर जो कि 11 हो सकता है, जिसके आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को सिर्फ और एमसीक्यू को प्रिपेयर करना है। अब ये तो होगी हमारी चैप्टर्स की कहानी, लेकिन हम प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन के लिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने 4 दिनों को फारिग रखें जिसमें आपने केमिस्ट्री को पढ़ना है, और वो यहाँ बता रही हूँ डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4। अब हमने कब कब किस किस चैप्टर को पढ़ना है और कैसे प्रिपरेशन करनी है। स्टूडेंट्स, आपने डे 1 में 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, जिनमें से एक चैप्टर नंबर 4 होगा। चैप्टर नंबर 4 के आपने लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू हर चीज प्रिपेयर करनी है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 के साथ आपने चैप्टर नंबर 1 को प्रिपेयर करना है, इसको भी लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू के लिए सब चीजों के लिए करना है। मैंने चैप्टर नंबर 4 के साथ 1 को ही क्यों पेयर अप किया, आपको पता है 4th चैप्टर आपका लॉन्गेस्ट चैप्टर है और चैप्टर नंबर 1 की आपने थ्योरी नहीं करनी, आपने सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको दूसरी वीडियो में बता दी गई हैं, आपने वहां से मार्क करनी है, उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। डे 2 में आ जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपने 2 ही चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। एक तो आप लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 को प्रिपेयर और दूसरा आपने करना है चैप्टर नंबर 3 को प्रिपेयर। चैप्टर नंबर 3 को, ये भी लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू के लिए, और 6 को। चैप्टर नंबर 3 अगर लेंथी है तो वो थोड़ा आसान है, और चैप्टर नंबर 6 वैसे ही शॉर्ट से चैप्टर है, इंतहाई आसान है, जिसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हुई है, एटॉमिक रेडियस की बात हुई है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हुई है। 9th क्लास के सारे टॉपिक्स हैं, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा इनकी एक एक डेफिनेशन और इनके ट्रेंड्स को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बहुत ज्यादा कोई ट्रिकी सा चैप्टर नहीं है, आसान है। फिर हम डे 3 पे चलते हैं, तो डे 3 में भी स्टूडेंट्स आपने 2 चैप्टर्स प्रिपेयर करनी है, जिनमें से एक चैप्टर नंबर 11 होगा, और चैप्टर नंबर 11 के साथ आपने प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 7 को प्रिपेयर करना है। ये 2 चैप्टर्स करेंगे और उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 ही चैप्टर्स बचे हुए हैं, जिनमें से एक चैप्टर नंबर 5 बचा हुआ है और दूसरा चैप्टर नंबर 8 बचा हुआ है। अब देखिए 5 आपका लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, इसलिए इसके साथ मैंने 8 को लगा दिया, जिसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं। और स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने अपने 8 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लिया, जिनमें से लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू हर चीज आएगी। वो बच्चे जो कि ये 8 चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं करना चाहते, सिर्फ 6 करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो किसी एक पेयर को छोड़ देंगे। और अगर आप 8, 11 को छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आपका 8 भी आ जाएगा, यहाँ से 11, 2 दिनों में एक एक चैप्टर प्रिपेयर करेंगे। अगर आप 5, 7 को छोड़ना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं, तो यहाँ से 5 जाएगा, यहाँ से 7 जाएगा और बाकी चैप्टर्स आपके ऐसे ही रहेंगे। और वो बच्चे जो कि ये सारे चैप्टर्स भी नहीं करना चाहते, 6 भी नहीं करना चाहते, 4 करना चाहते हैं, तो वो ऑब्वियसली एक एक दिन में एक एक चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे और इवनिंग में उनकी 2 घंटे लगाकर हर चैप्टर की रिवीजन भी करेंगे। रिवाइज नहीं करेंगे तो चीज़ें माइंड में नहीं बैठेंगी, चीज़ें निकल जाएंगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो चीज़ें आप डेली बेसिस पे प्रिपेयर करें, उनको आप इवनिंग में सोते वक्त रात के टाइम पे आप उनको रिवाइज करें। 4 दिन तो हम यूज करेंगे, लेकिन टाइम पार्टीशन कैसे की जाए इन 4 दिनों की, तो उसके लिए इस साइड पे आपको बताया हुआ है डे 1 के अंदर आपने कैसे कैसे और क्या क्या पढ़ना है। स्टूडेंट्स, अगर हम डे 1 में देखें तो मैंने 7 से स्टार्ट किया हुआ है, 7 AM से। उससे पहले आपके पास टाइम है जिसके अंदर आपने फजर की नमाज पढ़नी है, आपने नाश्ता करना है, आपने एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो वो करनी है, जो काम आपके हैं वो आपने 7 AM से पहले पहले खत्म कर देने हैं। और फिर 7 to 10 3 आवर्स का ये टाइम है। इन 3 आवर्स के टाइम में आपने एक चैप्टर को प्रिपेयर करना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। अब वो चैप्टर, जैसे अगर हम डे 1 की बात करें हैं तो 4 और 1 है, तो आप इन दोनों में से अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का कोई चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सुबह सुबह में ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं तो आप मुश्किल चैप्टर को यहाँ पे उठाएं,
लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रात के टाइम पे ज़्यादा अच्छे हो पढ़ने में, दिन में उतना अच्छा नहीं पढ़ पाते हो, तो फिर आप मुश्किल चैप्टर को रात के लिए रखिए। और स्टूडेंट्स फिर आपकी 10 के बाद 10 से 12 2 घंटे की ब्रेक है, 11 और 12 वाले 2 घंटे। इन 2 घंटों के अंदर आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि आपने मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इसके अंदर आप कोशिश करें कि अपनी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ। फिर स्टूडेंट्स आपके पास 12 से डेढ़ का टाइम है और ये 1.5 आवर्स है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो यहाँ पे उसी चैप्टर के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है। तो अब देखें, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर हमने 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना था, तो 2:30 से 4:30, 1:30 से 2:30, 1 घंटा वापस आपके पास रेस्ट है। इस 1 घंटे में आपने अपनी नमाज पढ़नी है ज़ोहर की, आपने लंच करना है, आपने शावर लेना है, आपने जो काम करने हैं वो कर सकते हैं। लेकिन वापस आपने लाजमी तौर पे 2:30 से ऑनवर्ड अपनी बुक्स को पकड़ लेना है और 4:30 तक आपने पढ़ना है। ये आपके पास तकरीबन 2 घंटे वापस से बन रहे हैं और इन 2 घंटों में स्टूडेंट्स आपने सेकंड चैप्टर की, यानी अगर 4 और 1 का पेयर है, तो दूसरे चैप्टर के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। ठीक है, देखिए आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, शॉर्ट हो गए, चैप्टर कंप्लीट हो गया और सेकंड चैप्टर के आपने शॉर्ट्स भी कर लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, 6 टू 7:30 का आपका टाइम आ जाएगा और 4:30 से 6 ओ क्लॉक 1.5 घंटे का टाइम आपके पास रेस्टिंग आवर्स है, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी के काम करेंगे, जिसके अंदर आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करेंगे, अपने घर के काम करने हैं, आपने सोना है, व्हाट्सोएवर। और फिर 6 से 7:30 तक आपने वापस से किताबें उठानी हैं, 1.5 घंटे का टाइम है। और स्टूडेंट्स, ये 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा है अभी तक का। और इसकी वजह ये है कि ये चीज़ें जो कि आप पढ़ चुके हैं, इन सारी चीज़ों को आपने रिवाइज करना है इस टाइम में। इसलिए ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आवर्स हैं। यहाँ पे रिवीजन मस्ट है स्टूडेंट्स। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो मैं बार बार बताती होती हूँ कि चीज़ें माइंड में नहीं बैठेंगी, चीज़ें माइंड से निकल जाएंगी, ऐसे लगेगा भूल चुकी हैं, ऐसे लगेगा मुझे कुछ नहीं आता, ऐसे लगेगा कि मेरी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने यहाँ पे रिवीजन करनी है। और फिर 7:30 से ऑनवर्ड 9 ओ क्लॉक तक आपके पास वापस से 1.5 घंटा है। इसके अंदर आपने रेस्टिंग आवर्स हैं, आपने नमाज पढ़नी है, आगे जो भी काम है, डिनर करना है, जो भी करना चाहते हैं कर लें। और उसके बाद 9 से 12 3 आवर्स का टाइम है और इन 3 घंटों के अंदर आपने अपने सेकंड चैप्टर को, जिसको स्टार्ट किया हुआ है, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। और तकरीबन स्टूडेंट्स 6-6, 7-7 इनके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको दूसरी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही होती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली हर एक मिनट मिनट की चीज़ें जो हैं वो आपसे यूट्यूब पे शेयर नहीं की जा सकती, तो आपको यहाँ पे ना व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगी, आपने वहाँ से व्हाट्सएप पे चले जाना है और वहाँ पे आपने कनेक्ट हो जाना है, ताकि हर मिनट की जो अपडेट्स हैं, हर मिनट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर हो रही होती हैं, हर मिनट में अगर आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन्स है, तो आप वहाँ पे पूछ पाएँ। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छा प्लान है। इसको फॉलो करके आप 4 दिनों में अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। चाहे आप जिस भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं, आपकी प्रिपरेशन हो जाए। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि आप खुद को मोटिवेटेड रखें, आप खुद को मोटिवेटेड रखेंगे तभी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। और उसके लिए एक छोटी सी टिप है कि आपने अपना गोल, अपना टारगेट, जहाँ तक आपने मार्क्स लाने हैं, अगर आपका गोल पासिंग मार्क्स लेना है क्योंकि आपने पूरा साल नहीं पढ़ा, तो वो पासिंग मार्क्स लिखकर आप अपने सामने कहीं अटैच कर लें, सामने कहीं आप अपने लगा लें। अगर आप सामने भी कहीं नहीं लगा सकते हैं तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठे तो आपके माइंड में आए कि आपने यहाँ बताया हुआ है कि आपने पासिंग मार्क्स लेने हैं, और इंशाल्लाह ताला आप लोग पासिंग मार्क्स लें। और लेने के बाद आके यहाँ पर ही मुझे बताएं कि कितने बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए थे सिर्फ इन 4 दिनों में प्रिपरेशन करके। अगर आप तक ये वीडियो पहुँचती है या इस चैनल से कोई भी वीडियो पहुँचती है और उस वीडियो से आपको फ़ायदा होता है, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। और सिर्फ सब्सक्राइब करके ना रुका करें, बल्कि अपने दोस्तों से शेयर कर दिया करें, ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।